मेरी पिछली वीडियो में मैंने हीट से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट्स डिस्कस किए थे अपनी बॉडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हीट से रिलेटेड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट इम्पैक्ट्स को अगर टाइम से ट्रीट ना किया जाए तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, इन पर भी असर पड़ जाता है और इनका धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अगेन ये जो कंडीशंस होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने हार्ट से। जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी स्किन के थ्रू जो वाटर होता है हमारी बॉडी का वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हार्ट का काम ये होता है कि वो सारे ऑर्गन्स में एडिक्वेट ब्लड सप्लाई करे और उनकी हाइड्रेशन भी मेंटेन करके रखे। तो जैसे जैसे स्किन से वाटर इवेपोरेट होता है तो हार्ट का काम बढ़ जाता है कि वो स्किन की तरफ ज्यादा ब्लड पंप करे, जिसकी वजह से हार्ट में दिक्कतें आ सकती है। दूसरा, अगर हम पानी अच्छे से ना पिए तो हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो सकता है, जिसकी वजह से क्लॉट्स भी बन सकते हैं और हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा है लंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो अगर हम गर्म हवा इनहेल करते हैं, गर्म हवा अंदर लेते हैं अपनी नाक के थ्रू, तो वो हमारे लंग्स की जो नलियां होती है, जो सांस की नलियां होती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो अगर वो उन नलियों को कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। फिर बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में एक ओजोन गैस बनती है। ये ओजोन गैस हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती है और जानलेवा होती है। तो इन दोनों सिचुएशंस की वजह से जो हमारे एस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स हैं उनको इस मौसम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी का सारा ब्लड एक बार किडनी के थ्रू जरूर जाता है और फिर वहां पे फिल्टर होता है। इसके लिए किडनी की एक अलग से ब्लड सप्लाई होती है जिसमें कि किडनी ऑर्गन मेंटेन होता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपरली नहीं फंक्शन कर पाती है और किडनी का डैमेज हो सकता है। इसके अलावा गर्मी में जो मसल्स है हमारी, उसका ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। उसके ब्रेकडाउन बढ़ने से एक हार्मफुल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनता है जिसे कि हम क्रिएटिनिन बोलते हैं। इस क्रिएटिनिन के बढ़ने की वजह से भी किडनी में डैमेज हो सकता है। ये बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से और हीट क्रैम्प्स की वजह से रात को लोगों को अच्छे से नींद नहीं आती है। तो रात को अच्छे से नींद ना आने की वजह से जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उनकी ये प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, एग्रीवेट हो जाती है। और नॉर्मली भी लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, कंफ्यूजन होता है, वो चीजें भूलने लग जाते हैं। और गर्मियों में ये भी देखा गया है कि जो हम खाना बनाते हैं वो खराब जल्दी हो जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खाना कम कम अमाउंट में बनाए जो कि एक बार में ही खत्म हो जाए। और अगर थोड़ा बहुत खाना बच भी गया है तो उसे इमिडिएटली फ्रिज में रखें। बाहर का खाना खाना और बाहर का जूस पीना हमेशा इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट से बचने का जो सबसे सस्ता और सबसे इजी तरीका है वो है बहुत सारा पानी पीना। इस मौसम में हमें कम से कम दिन में 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इसकी वजह से हम इतनी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग और इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। फिर हमें जो बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम होता है, यानी कि दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो कोशिश कीजिए कि ऑफिस के अंदर ही रहें। अगर आप घर में हैं तो कोशिश कीजिए कि घर के अंदर ही रहें, बाहर धूप में ना निकलें। फिर हमें कॉटन के और लूज कपड़े पहनने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा टाइट कपड़े या फिर सिंथेटिक मटेरियल के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गर्मी में अपना ध्यान ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे और आपको गर्मी से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।